तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फंक्शन का जो कि जेईई 2024 में है। एक सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है बट सिंपल ही है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है जिसका रेंज डिफाइंड है ए टू बी में, और अल्फा एंड बीटा जो है वो ई एम एंड जी एम ऑफ ए एंड बी। तो पहले ए एंड बी अगर फाइंड आउट कर लें, मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ दिस रेंज, और उसके बाद फिर अल्फा एंड बीटा निकालना पड़ेगा जो कि ई एम एंड जी एम है। तो फिर उस अल्फा और बीटा का रेशियो यानी ए एम और जी एम का रेशियो निकालना। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका रेंज क्या है। तो ये जो नीचे की चीज़ दिख रही है साइन 3x प्लस कॉस 3x, इसको हम लोग को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक साइन या कॉस में आ जाएगा तो फिर हम लोग एक डिसीजन ले पाएंगे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 प्लस साइन 3x एंड प्लस कॉस 3x। ये 3x है, कॉस 3x, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग जनरली सॉल्व क्या करते हैं, हम लोग इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1/√2 से ऐसे डिवाइड करते हैं, ताकि ये आपको एक एक हम लोग इसको कंबाइन कर पाए, ठीक है। 1/√2 cos 3x। आप इसको फिर क्या लिख सकते हो, 1/2 प्लस रूट 2, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कुछ भी आप लिखना चाहो। आप इसको मतलब cos π/4 भी लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख लो cos π/4, और फिर यहाँ पे sin 3x, और फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं sin π/4 एंड देन cos 3x, ठीक है। अभी क्या होगा कि ये आप साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्म आ गया। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 2 + √2, और फिर इसको आप लिख सकते हो कि साइन ऑफ 3x प्लस π/4, ठीक है। अब ऐसा करने के साथ ही हमारा डिसीजन मेकिंग आसान हो गया, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है साइन ऑफ 3x प्लस π/4, साइन के साथ कुछ भी हो, ठीक है, ये आपको क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो आप एक बार इसकी मिनिमम वैल्यू ले लो, एक बार मैक्सिमम वैल्यू ले लो। तो एक बार जब आप मिनिमम वैल्यू लोगे इसकी, तो आपको ये आ जाएगा 2 + √2 इंटू -1, ठीक है। और फिर एक बार लेंगे मैक्सिमम, तो आप आ जाएगा 2 + √2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये आपका मिनिमम हुआ, बिकॉज नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो 2 + √2 आ गया आपको, और यहाँ पे आपको 1/2 - √2, यानी ये है आपका ए, ये है आपका बी। बस फिर तो ए एम निकालना आसान है, अल्फा इज योर ए एम जो कि है a + b/2। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 1/2 + √2 और प्लस 1/2 - √2, और इसको नीचे में 2। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, 2 + √2 इंटू 2 - √2, 2 - √2, 2 + √2 √2 कैंसिल। तो फिर ये हो गया आपका 4, और a + b इंटू a - b का फॉर्म यानी a² - b², यानी आप इसको 2² - √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन 2। अभी तक ऐसे ही चल रहा था। तो यहाँ पे 4 +2/2, तो 4 अपॉन, ये आपको मिल जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस है एक्चुअली, वही मैं सोचूं कि क्या गलत हो रहा है यहाँ पे। a² - b² था, यानी ये माइनस है, राइट। तो यानी 4 - 2, ठीक है, अपॉन 2, 4/2 इंटू 2, 1। तो ये आपको आ गया 1, अल्फा तो आपको क्या 1। फिर बीटा क्या होगा भाई, बीटा होगा एल, बीटा आपको क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का मतलब क्या है, 1/2 + √2 इंटू 2 - 1/2 स्क्वायर - √2, 1/4 - 2। सो देन दिस विल बी 1/√2, राइट। सो बस यहाँ के बाद अल्फा बाई बीटा, जो कि आपको 1/1/√2 तो अल्फा अपन बीटा हो गया, यानी ये है आपका √2। तो √2 ही आपका ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, ये वाली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन पिक किया कि आपको ये हमेशा जब sin 3x या cos 3x या साइन ए और कॉस बी ऐसा रहे, तो आप इसको एक एक साइन या कॉस में लेके आ जाएंगे एक पर्टिकुलर फंक्शन में, रादर देन sin x एंड cos x में।
उसके बाद डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है, क्योंकि कि आपका ये साइन 3x प्लस कॉस पाई बाई 4 और वट एवर जो बीच में भी एंगल हो, कुछ भी साइन का एंगल हो, ये -1 से 1 के बीच में रहेगा। फिर यहाँ से आपको रेंज निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।